कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में है, हमने श्लोक 23 किया, यानी हमने शुरुआत एक श्लोक 23 में ओम तत्सत की थी ना। ओम तत्सत कितना इम्पोर्टेंट है ये हमको कल पता चला। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको इसका इम्पोर्टेंस और मालूम पड़ेगा। इसका बेसिक इम्पोर्टेंट क्या होता है, बेसिक से हम चलेंगे। तो मैं कल का श्लोक भी थोड़ा रिवाइज करूंगा, पर कल का श्लोक हम काफी डिटेल में गए थे। मैंने बेसिक के लेवल से शुरुआत के हिसाब से काफी डिटेल था, तो मैंने सब उसका जो एंगल सब डायमेंशन बताया था। तो एडवांस में हम और डिटेल में आएंगे और परमात्मा में इसमें और इंसाइट देंगे। वो उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे बाद में। पर आप अभी के संदर्भ में जो समझना है हमको, इतना काफी हम समझ सकते हैं। ओम तत्सत कितना पावरफुल है ये हमको कल कल का रिकॉर्डिंग में आपको सब मिल जाएगा। मैं काफी डिटेल, आज मैं जस्ट उसको ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ूंगा, है ना। तो सोचो 17 में कितना क्या क्या है, तो 18 में क्या होगा अब सोचो। लोग 18 कंक्लूडिंग भी है और एकदम डिटेल में हम लोग का एक्चुअल प्रैक्टिकली कैसे हेल्प होगा हर चीज। क्योंकि अर्जुन हमारे साथ, हमारा रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन है ना उधर कृष्ण के सामने, तो उसने हमें बहुत इजी कर दिया। हमको जो भी प्रश्न है वो तो अर्जुन ने पूछ ली, तो हमको और कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। पर हम प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि हम इसको आज के संदर्भ में, यानी जो कलयुग है वजह वो आज रिलेवेंट है कि नहीं। क्योंकि हमको क्या लगता है दिमाग में सब पट्टी क्या पड़ा है कि भाई ये बहुत पुराना है, आदि काल का है, तो आज रिलेवेंट नहीं है। वो स्टोन एज का है। कौन सा स्टोन एज? अभी हम स्टोन एज में, बुद्धि स्टोन जैसी हो गई। तभी सबकी बुद्धि तेज थी, सब प्रॉपर, जैसे बोलते ना, अभी घोड़ा 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 जो घोड़ा 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 गधे का काम करेगा तो हम उसको तो ही ना मॉडर्न बोलेंगे। तो अभी ऐसा हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तो ये स्थिति है, पर हम उसको खुद को मॉडर्न बोल रहे हैं आज। और तभी जो जो हमको करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो उनको हम आदिकाल बोल रहे हैं, स्टोन एज बोल रहे हैं। यानी सोचो, यानी इधर दिमाग क्या है। हाँ, स्टोन एज आप ऐसे इंसान को बोलो जो ज्ञान में नहीं है, बस समझ रहा है, इंसान के शरीर को समझ रहा है, तो अलग बात है। तो उनके साइड पे, अधर्मी लोग के साइड पे वैसे ही उन्होंने काफी टाइम वैसे ही थे, इसलिए उनको ऐसा लगता रहेगा। पर इंडिया में आदि काल से हम ज्ञान में ही चल रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। तो हम अगर हम भी इस चीज को नहीं माने तो कौन मानने वाला। हम हमारा तो जन्म भारत में हुआ, तो हम कितने फॉर्चुनेट है। और हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऐसे सब नैरेटिव को हम तो एक्सेप्ट नहीं करे, दुनिया को करना है करने दे। पर इंडिया में कोई भी इंडिया का वासी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो दुख की बात है हम करते हैं। और हमारे खुद के ज्ञान को जो इतना इम्पोर्टेंट, इतना होली है, इस होली टेक्स्ट को जो जो आदि काल से चला आ रहा है ना। ओम तत्सत आदि काल से, वही तो बताया गया इस श्लोक में। तो हम उसको रिवाइज करें तो थोड़ा सा रिवाइज, तो हमारा आगे का बेस बनेगा हमारे 24 श्लोक के लिए, है ना। तो हम प्रार्थना करते कि ऐसे अद्भुत चीज को हम समझ सके और इसको जी भी सके ना। जो समझना ही नहीं, हमको समझना है, फिर उसको मानना है, फिर उसको जीना है। मानेंगे तो जिएंगे, मानेंगे ही नहीं तो बोलेंगे ये तो अभी यार ठीक है, कृष्ण ने बोला है, अर्जुन ने सुना है, को फायदा भी हुआ रहेगा। पर क्या करें अभी हम। अर्जुन तो बैटल फील्ड में था, हम तो मजे इसी में घूम रहे हैं। उनको यानी लोगों को कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे किस बैटल ग्राउंड की बात हो रही है। महाभारत बैटल किधर, कौन सा बैटल है। पहले क्या महाभारत जैसे और भी बहुत रन हुए, बहुत बैटल फील्ड थे, बहुत जगह झगड़ा हुआ था। पर अर्जुन अर्जुन के टाइम गीता अर्जुन को ही क्यों बोला गया। तो अर्जुन इतने प्रॉब्लम में, अर्जुन क्या, जो अर्जुन जैसा शूरवीर हाथ पैर कांपने लगे थे ना, उसका वॉर की तो खुद से था, उस स्व को नहीं पहचान पा रहा। उसको लग रहा था वो काल है। उसको पता चला सबसे बड़ा ज्ञान, कि काल तो सब कुछ परमात्मा का ही है, ये सिर्फ निमित्त मात्र है। करता भी वो परमात्मा है, भोगता भी वो। हम सिर्फ जो वो चाहता है वो हमारे पे करना, तो वो होगा तो वही जो वो चाहते हैं। पर हम किधर खड़े, हम अधर्म में कि धर्म में, वो हमको डिसाइड करना है, उससे हमारा मंगल हो। एंड ऑफ द डे काल सब परफेक्ट ही चलेगा। सब सृष्टि या खुद को ज्यादा बिगाड़ेगी नहीं, वो खुद को ठीक करते रहेगी। ये हमको याद रखना। तो ये हमारा ये ब्रह्मांड का भी अपना इम्यून सिस्टम है, वो खुद को सही करना जानता है। और परमात्मा चाहते हैं हम ही खुद को सही कर लें। ठीक है, ऐसे अद्भुत ज्ञान को हम समझ सके, उसको फिर माने और उसको जिए। इसलिए परमात्मा का आशीर्वाद लेते आगे बढ़ते, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें।
हर श्वास को परमात्मा से जोड़े। ओम को धन्यवाद दें इस ज्ञान के, उनके आशीर्वाद के, उनके साथ के लिए जो हमेशा हमारे साथ रखते हैं, हमें मदद करते हैं बिगड़ पेश है। वैसे पर प्यार को हम भी रेसिप्रोकेट करते हैं, हम भी परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद और समर्पित भाव से ज्ञान स्वरूप सेवा को सबका मन इसे परमात्मा को धन्यवाद देते हाथों को दर्शन करें, हाथों की तरफों पहुंचे लगे। ओम श्री गुरु। तो जैसे बता रहा था चैप्टर 17 में हम श्लोक 23 में थे और 23 में ऐसे मोड में आज तक ओम तत्सत, और ये आदि काल से चला आ रहा है, आज नहीं, ये आज की बात नहीं। ओम तत्सत मेरे ख्याल से जब लिखा भी नहीं जाता होगा कुछ, गीता तो बहुत काफी बाद है, वेद पुराण भी लिखा हुआ नहीं था, ऐसे गुरु से शिष्य तक मिल रहा था, तभी भी शुरुआत ही इसकी ओम तत्सत से हुई है ना। शुरुआत तो ओम से हुई, ओम के बाद तत्, फिर सत। तो इस तरह ये पूरा, ये हमको एक पूरा बोलते ना, ये पूरा ब्रह्मांड का जो रहस्य है इसमें छुपा हुआ है। हमारा जो हमको जो जानना है या जो हम आसपास जो देख रहे हैं सब इसी ओम तत्सत के रहस्य में है। सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, बस हमको सिर्फ इस चीज को समझना, इसको साधना है, ऐसे साधक बनकर तो सब क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत ओम से करे, क्योंकि ओम क्या है, ओम एक सिलेबल है, बोलते कैसा, ऐसा एक उच्चारण, ऐसा एक शब्द है ना, बीच मंत्र है। मंत्र क्यों बोलते हैं, तो सिस्टम में चल रहा है ना, सिस्टम के फॉर्म को हम मंत्र बोलते हैं, यानी वो एक मंत्र है जिससे जो मूवमेंट में है ना, और जो कुछ चला, जो चालक है किसी का। तो ओम एक पूरा सच्चिदानंद का, जो सच्चिदानंद हम जो बोलते हैं, तो ओम यानी वाइब्रेशन की दुनिया है ना। तो वाइब्रेशन की दुनिया कितनी महत्वपूर्ण है, वाइब्रेशन भी अपने आप में, जैसे बोला ना कि दुनिया में कोई चीज, कुछ भी चीज साइंस भी मान रही है, तो दुनिया एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी इसमें समेटी हुई है, इसमें ही समेटी हुई है हर चीज। तो हर चीज जिसमें भी आपको एनर्जी है या फिर वाइब्रेशन है या फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये चीज हमेशा एग्जिस्ट करने का, इसका वैल्यू हमेशा रहने वाला। आप इसको अब इकोनॉमिकली सोचो या फिर इसको सोशली सोचो या इसको ज्ञान के हिसाब से सोचो, अगर ये तीन चीज में आप हो तो आप हमेशा वर्चस्व आपका हमेशा ऊपर रहेगा। बिजनेस भी आप ये तीन चीज का करोगे तो आपका बिजनेस कभी घाटे में, ये हमेशा चाहिए लोग, ये हमेशा डिमांड में रहने वाली चीज है। तो ये आप हमको बोलते ना, ज्ञान में ये चीज को तीन को समझ के चलना है ना, हम कहा गए। तो उसी तरह ओम तत्सत को समझो, ओम तत्सत कितना पावरफुल है, और वो आदि काल से यानी क्रिएशन जब से चालू हुआ, परमात्मा जब बीज स्वरूप से जब सच्चिदानंद बने और जब क्रिएशन की उन्होंने शुरुआत की, जब उन्होंने सोचा, तब ये सब ऑटोमेटिक बनते गए। तो ये जब बना तब ओम तत्सत था, जब इसकी शुरुआत हुई तब ओम तो तभी था, फिर तत्, फिर सत, या फिर सत तो उससे पहले है। तो ये ऐसे न वैसे, यानी सत से सब शुरुआत हुई, पर हम ओम से शुरुआत करते हैं हमारी बुद्धि के हिसाब से। तो ऐसे पीछे से आओ या सीधे से जाओ, इसमें आगे पीछे तो कुछ है नहीं, ये हमको समझ दो, आगे पीछे दाएं बाएं हमको समझ में आता है, क्योंकि हम एक वस्तु के हिसाब से देख रहे हैं ना। पर जब ब्रह्मांड के अंदर कोई आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होता, तो ये चीज हम जब हम ओम तत्सत समझेंगे ना, तब ये सब क्लियर हो जाएगा ना। ओम क्या है, वाइब्रेशन है, ओम के अंदर हम है ना, हम सच्चिदानंद के अंदर है ना। तो सच्चिदानंद के अंदर है तो ओम, उसका उच्चारण ओम से ही सब है, सब कुछ बीच मंत्र से ही सब चालू हुआ है, और परम तत्व से सब बना है, तो परम तत्व सत हो गया ओम। उसके बाद तो आप जैसे भी इसको समझो, पर इसको समझोगे ना आपको साधना होगा। तो मैं एक सिंपल चीज क्यों बता रहा हूँ, कल हमने काफी बेसिक लेवल पे देखा, तो आपको मैं एक ऐसा सोच दे रहा हूँ कि जिससे आप सोच सको इसका विस्तार क्या हो सकता है, इसको किस किस डायमेंशन से आप इसको समझ सकते हो। ये ऐसा लगता है छोटा ओम तत्सत, पर ये शब्द का उच्चारण आपको कुछ दिशा देगा, इसका उच्चारण मात्र आपको दिशा देगा।
इसको साधोगे तो क्या होगा, तो जो उच्चारण से इतना फायदा हो सकता है, तो उस चीज को समझने से, कुछ अपने विवेक से साधने से, साधक बन के साधने से, अपने आसपास हर चीज में ये मंत्र को देखने से क्या होगा, सोचो ओम मंत्र या ओम तत्सत को एक साथ, तीनों को एक साथ सोचते हुए, अलग अलग या एक साथ सोचते हो, क्या कैसे आपको ज्योमेट्री आपके आसपास क्या बनती है ना, वो सब अद्भुत होने वाला है। तो इसको अब वैसे देखें चीज को। तो आज का ये सब्जेक्ट है ना, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, इसको हम सीरियसली नहीं लेना होगा, तो ये साइंस है ना, और ऐसा साइंस है, हर साइंस जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, आप जो बोलो, आधुनिक चीज जो भी शब्द है, जो सब ले लो, अपने ओम तत्सत में सब आ, ऐसा कोई साइंस नहीं जो ओम तत्सत में नहीं। तो उसका कितना भी, ओम पे आप हजारों बुक लिखता दो, तत् पे आप लाखों बुक लिखता दो, सत पे आप और हजारों बुक लिखो, लाखों बुक, कुछ सब समाप्त तो ओम तत्सत पे हो, है ना, इतना 3 शब्दों में सब समाया होगा। तो यो इसमें, तो अभी इसमें हमको बता रहे थे ओम तत्सत को, एक में बताया ना, एक समझ लो कि ओम तत्सत क्या है, जो हम अभी तक जो भी हम देखे 3 मोड में ऑपरेट होता है, परमात्मा ने चैप्टर 17 में हमको दिखा दिया कि हर चीज तीन, हमारा शरीर भी 3 मोड में ऑपरेट हो रहा है। तो शरीर से, शरीर 3 मोड में हो, तो हमको लगा तो यानी तो भौतिक चीजें हो गई ना, भौतिक चीज को, भौतिक चीज के परे क्या होएगा, यानी परे एक तो परमात्मा पर है, उसके अलावा भौतिक चीज के अलावा, जिसको हम खुद को हम दान मानते, दान को हम अध्यात्म का पार्ट मानते, है ना, तब को अध्यात्म का ये मानते, और यहाँ तक के श्रद्धा को भी हम अध्यात्म का मानते हैं, है ना, सेक्रीफाइस हो गया, चैरिटी हो गया, हर चीज को हम अध्यात्म का मानते हैं, वो भी 3 मोड में ऑपरेट होता है। तो आप सोचो तो बचा क्या, तो 3 मोड की, यानी हर चीज 3 मोड में है, तो इसके अलावा भी कुछ है क्या, इसके अलावा है ओम तत्सत जो 3 मोड में नहीं आता है, वो उसके पर है। ये हमने कल देखा, कल हमने काफी डिटेल में किया है, तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ इसका विस्तार क्या हो सकता है वो बता के आगे बढ़ूंगा। तो हमको ये समझना है कि ओम तत्सत, ओम यानी एक से आप ये समझ सकते हो एक शुरुआत, अभी आगे हम चैप्टर, आगे श्लोक जो हमारा 24 है, वो एक एक ओम तत्सत, इसको एक एक अलग अलग को शब्द को समझाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो मैं उसमें नहीं जाते हुए सिर्फ इसको समझो, इसको 23 को 23 जैसे समझते हैं। एक तो ये हो गया कि इससे परे भी कुछ है, तो ओम तत्सत से वो आदिकाल से चला आ रहा है। जैसा ऐसा नहीं कि इसके बाद आया हुआ है, सब ओम तत्सत पहले था, उससे बाकी सब निकला हुआ है। तो क्या निकला हुआ है, सब कुछ, है ना, दान हो गया, तप हो गया, यज्ञ हो गया, जो भी किया जा रहा है, ये सब ओम तत्, ये बेस है उसका। तो आप समझ सकते हो कि क्या शक्ति है, ओम तत्सत क्या है। वो अगर वो बेस है, और ये बेस यानी सबका, यानी क्रिएशन की शुरुआत ही उससे हुई है, तो आप समझ सकते हो ये फॉर्मली, यानी बोलते ना, ये परे कब से चला, आदिकाल से चला आ रहा है, ये अभी का नहीं है, यानी हमेशा ऐसे ही रहा है सब कुछ। भले हम खुद को मॉडर्न समझ ले, कुछ भी समझ ले, पर सब कुछ यही बेस है, यानी फाउंडेशन यही, ऊपर हम कुछ भी बना ले, वो ऊपर का बेस तो ये इससे ही टिका हुआ है ना सब। ये हटा दे तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसको समझ ले, तो आगे हमको क्या बनाना है वो हमको इजी होगा कि नहीं, बस उसको समझना है। तो हमारा जो भी, हमारा लाइफ, हमारा जो भी लाइफ, या हमारा जो भी हम जो क्रिएट कर रहे हैं, हम जो व्यवस्था बना रहे हैं, वो सब व्यवस्था फाउंडेशन के हिसाब से है क्या, अगर नहीं है तो फाउंडेशन रह जाएगा, ऊपर का समाप्त हो जाएगा। ये हमको समझना है, क्योंकि हर चीज फ्लो में है। तो हमारा हमारा जो फुटिंग है, जो बेस है ओम तत्सत, वो भी फ्लो में है, रुका हुआ नहीं है। जैसे हमने बिल्डिंग बनाया तो नीचे फुटिंग तो उधर ही पड़ा हुआ है कि हिल नहीं रहा है, कुछ भी है, पर हर चीज फ्लो में। आप समझो, तो ओम तत्सत जब फ्लो में है, तो हमारा ऊपर जो हम जो बना है, हमारा जो हम जो उस पे जो किला बना रहे, जो भी बना रहे, हमारा सोच से जो भी बना रहे, अगर वो फ्लो में ओम तत्सत जैसा नहीं रहेगा तो वो टिकेगा नहीं मेरा सब। तो हमको वो समझ के चलना होगा। तो ये मैं 23 का और डिटेल में जाते हुए आगे बढ़ूंगा, तो आप लोग इस रिकॉर्डिंग सुन लो, तो और डिटेल में मैंने किया है काफी, कल ही हमने किया ना, तो काफी डिटेल में, उससे आपको एक बेस मिलेगा। मेरे ख्याल से 1-2 बार सुनना चाहिए, तो और 1-2 बार पढ़ सके तो पढ़े इस लोग, तो बहुत हेल्प होगा, खुद का नोट्स बनावे, तो ये बेस है समझो।
ओम तत्सत। अभी आगे के श्लोक उससे रिलेटेड है तो थोड़ा इजी होगा और एडवांस में इसी में से सब निकल लेना है ना, क्योंकि ये गुह्य है और गुह्य को समझना ही, ये उससे जुड़ना है ना गुह्य, जो हमको नहीं, हमको जो हम बुद्धि से समझ नहीं सकते, उससे हमको समाधि किससे करना है, परमात्मा से। तो परमात्मा ओम तत्सत की तो है, वही उसके ओम तत्सत से हम किसको समझेंगे, परमात्मा को ही समझेगा, परम धाम को ही समझेगा। ठीक है, तो ये रहा श्लोक 23, जिसको एक इसमें समझना मुश्किल है, पर हम धीरे धीरे मेहनत करते हुए उसको साधते हुए आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में हम जाते रहेंगे, हमारा अनुभव भी बहुत प्यारा होगा, है ना, हमारी दिशा भी प्यारी होगी, इसको समझने चलने से ही दिशा प्यारी हो जाएगी। ठीक है, तो श्लोक 24 पे चलते हैं। कौन श्लोक 24 रिसाइट करने वाला है? समय करना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा धुरेश की श्लोक 24 से। श्री गणेशाय नमः। तस्मादो विद्युदादित्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाः। बहुत अच्छे, धन्यवाद दिवेश। श्लोक 24 बहुत अच्छा रिसाइट किया आपने। अब इसमें देखो, मैं अभी जैसे हमने 23 हमने किया तो उसमें बोलता है उससे उस यानी देयरफॉर यानी श्लोक से, तस्मत यानी ये श्लोक, ये जो हम समझे इसी को लेते हुए आगे बढ़ रहे, तो ये फ्लो में है ना पूरा, तो उसको जो अभी हमको जो समझा ओम तत्सत का महत्व बताया कि वो आदि काल से चला आ रहा है और बेस है, फाउंडेशन है, उसी से सब हुआ है ना, जो भी है उसमें बेस ओम तत्सत ही है ना। ओम तत्सत को जब समझे तो भी तो हम इंसान बनने की शुरुआत की ना, ओम को समझे जब ये सब कुछ साधने गए तभी तो जानवर से हम इंसान बन पाए। तो हम तो फिर हमने वेद पुराण सभी हमारे ऋषि मुनि ने सब ये सब साथ साथ के इन्होंने वो सब लिखा हुआ है, क्यों हम वैसे एक अच्छी जीवन जी सके, एक मर्यादा में जीवन जी सके, जो ह्यूमन इंसान है तो इंसान जैसा तो जिए, तो उसके लिए सब बना हुआ है, तो इसलिए उसकी वजह से यानी देयरफॉर यानी तत्सत यानी उसके उसके हिसाब से क्या लिखा है कि ओम यानी ओम तत्सत में पहला ही पहला ही क्या ओम है ओम ऐसा सिलेबल है जो शुरुआत में बोला जाता है ना, ओम। तो अभी ओम का ऐसे सीक्रेट सिलेबल है यानी ओम से ही प्रारंभ होता है हर चीज। ओम तत्सत में ओम से प्रारंभ हुआ, तो उसी तरह हर चीज का प्रारंभ ओम से ही होता था पहले, ओम से ही करना चाहिए हर चीज की प्रारंभ। कोई अच्छा शुभ कार्य कर रहे हो या खाना में आना अन्न ग्रहण करें तो भी ओम को उच्चारण कर, ओम तत्सत बोल के हम अन्न कुछ भी चालू करे तो ओम का उच्चारण प्रारंभ करके ही, और पहले हर चीज में लोग अध्यात्म जीवन को ही प्रथम आगे लेके चलते थे, मतलब भौतिक को कभी आगे नहीं रखते थे, है ना, हर चीज भौतिक में होता था अपन अध्यात्म को प्रथम, यानी हम कौन है, हम अध्यात्म से भौतिक है, भौतिक से अध्यात्म नहीं है, भौतिक है ना, तो ये हमेशा लेके चलते हैं। तो उन लोग क्या कहते हैं, ओम का महत्व देखो, ओम से ही शुरुआत, ओम ओम परमात्मा के करीब है, पर ओम ओम ही परमात्मा है, परमात्मा ओम ऐसा नहीं है ना। बोलते हैं ना एकम सच शिव, हम जो बोलते हैं एकम सच शिव बिंदु स्वरूप है ना, यानी बिंदु स्वरूप है ना, केंद्र बिंदु मध्य मध्य केंद्र, तो वो इतने बिंदु समान, तो वो अभी सचितानंद बने तो कैसे बने, सोचो ओम, ओम के बारे में, ओम की शक्ति से उन्होंने जो ओम का निर्माण किया बीच मंत्र का, तो इतना पावरफुल था कि वो एक वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन किधर से आ गया था, वो सब हम वो साधने वाली बात, तो ये सब चीज देखो ओम से ही शुरुआत हुई है सब, यानी बीच मंत्र से ही एकम सतु, सोचो यानी ये ओम से शुरुआत हुई, तो हम तो हमारे जो भी ऋषि मुनि जो भी, तो ओम से ही सिलेबल हो, बीच मंत्रों को लेके ही हर चीज की शुरुआत करते, यानी शुभ कार्य का शब्द ओम, यानी कुछ भी चीज करना हो तो ओम को रेस्पेक्ट देके करना, क्योंकि हम सब उसके अंदर है, सचिदानंद के अंदर है, वाइब्रेशन के अंदर है, तो वो करने से, उच्चारण करने से, उसको समझने से ये इसका फायदा निश्चित होने वाला, तो इसलिए बोला गया ओम, ओम के ओम से आरंभ करके इस प्रकार, इति यानी इस प्रकार, उद्धारित्य यानी सब
यानी संकेत यानी उच्चारण करते हुए, संकेत से यानी चालू करें, यानी संकेत हो जाता है कि हम कुछ अभी नया करने वाले हैं, कुछ करने वाले, उसका संकेत हो जाता है ओमकार के से। आप किधर बैठे हो, अचानक ओम किसने चालू, हमको उसकी तरफ देखते हैं ना, अभी कुछ होने वाला है भाई, कुछ तो सत्संग होने वाला है, कुछ मंत्र उच्चारण का सेशन चालू, कुछ तो चालू होने वाला है ना, शुरुआत का है, तो उससे संकेत मात्र मिलता है कि शुभारंभ हो, है ना। तो वो इससे अटरिंग, उसके अटर मात्र से शुरुआत किसकी हो जाती है, यज्ञ की। अब यज्ञ की शुरुआत है, द्रव्य, कोई भी द्रव्य के ज्ञान की शुरुआत किससे होती है, ओम से होती है, हर प्रकार के यज्ञ। तो हर यज्ञ यानी यज्ञ किसको बोलते हैं, सेक्रीफाइस, जिसे हम स्वाहा करते हैं ना, अपने अपने को, खुद को बदलते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं, या कोई जगह को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसमें भी हमको परिवर्तन लाना हो, क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना हो, कि कुछ ट्रांसफॉर्म करना हो, कुछ नया कार्य करना हो, तो हर चीज में हम क्या करते हैं, ओम को, ओम के साथ शुरुआत कर, शुभारंभ करते हैं, ओम से शुरुआत होती है, तो ओम करके ही यज्ञ की शुरुआत बदल। और यज्ञ की ही नहीं, यज्ञ के साथ दान, उसके साथ कोई दान देता है तो दान की शुरुआत भी ओम से ही हुई। तो यज्ञ हो गया, दान हो गया, तक तब भी कोई तपस्या करते तो भी तपस्या कैसे करते हैं, ओम से ही शुरुआत है उसकी, है ना। तो वही तपस्या, जो तप, तप भी उससे शुरुआत होते हैं। और क्रिया है, ये जो हम इसकी क्रियाएं करते हैं, ये जो हो गया यज्ञ की क्रिया, दान की क्रिया, किसको देना हो तो हम कुछ तो क्रिया से ही चालू होगी ना, कुछ देना हो तो भी एक्शन में आना ही होगा, परफॉर्मिंग के स्टेज में परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना उस चीज को। जो भी परफॉर्मिंग, ये जो भी परफॉर्मेंस में परफॉर्मिंग करते से पहले हमको ओम का उच्चारण करके ही हुआ था, करके होता था। तो यानी प्रारंभ करते हैं, यानी इसमें क्या लिखा है, प्रवर्तनते, प्रवर्तनते यानी यानी स्टार्ट करना, यानी कुछ प्रारंभ करना। तो प्रारंभ होती थी, हर शुरुआत किससे, ये इसके यानी यज्ञ से ही होती थी, दान से, या फिर तप की, जो भी हम करते थे उसकी शुरुआत ओम से ही होती, ठीक है। और विधान, अभी ये विधान के शास्त्र, इसमें विधान का देखो, यानी होती थी, प्रारंभ होती थी, कि क्या प्रारंभ होती थी, और जो भी होता, जो भी तत् हो, जो भी होता था, जिसको हम ओम तत्, अभी तत् हम आगे देखे क्या है, तो जो भी होता था वो शास्त्रीय, यानी इसमें क्या लिखा है, विधान है, यानी शास्त्रीय विधानों के हिसाब से ही होता था। ऐसा नहीं कि ओम बोल दिया कुछ भी करो, ऐसा नहीं, ओम की शुरुआत से, पर विधान भी तो है, तद भी तो है, जो करना है, क्या करना है, वो भी शास्त्रीय विधानों के हिसाब से ही करना है, ज्ञान स्वरूप गुण के ही करना है, वही बता रहे हैं, विधानों से ही किया जाता था। और क्या, सतत, सततम यानी हमेशा, ऑलवेज, ऐसा नहीं एक बार कर दिया, हमेशा वही, आज नहीं आदिकाल से वैसी चला आ रहा है, यानी ऑलवेज, कोई दिन में रोज करता था, कोई दिन में 3 बार करता था, पर जब भी करो सततम यानी हमेशा इसी प्रकार करते। और ये क्या होता है, ब्रह्म बदिनम, बनी बदिनम कौन करते थे, जो वेद को जो मानने वाले लोग हैं, जो वेद पुराण, जो इंसान बनने के लिए तत्पर है, इंसानियत, बोलते ना, इंसानों को इंसानों जैसा जीना चाहिए, हम जानवर जैसा नहीं जी सकते, क्योंकि हमारे शरीर भले जानवर जैसी, हम हरकतें भी जानवर जैसी करते रहे, जानवर खाते, हम भी खाते, जानवर खुद को प्रोटेक्ट करते, हम भी करते, है ना, एक में एक दूसरे से लड़ते, हर जो रिप्रोड्यूस करते, हर चीज करते, जानवर भी तो करते, हम कोई अलग है क्या, हम भी वही चीज करते, आप देखो तो सिमिलरिटी काफी है, कुछ फर्क नहीं है, पर हमारा फर्क किधर है, हमको विवेक दिया गया, हमको रीजनिंग की पावर दी, विवेक से सब चेंज हो गया, तो विवेक हमको दिया गया, वो विवेक देने का ऐश्वर्य किसका, परमात्मा का ही, हमें विवेक मिला है, तो विवेक मिलना मात्र से इसका मतलब ये होता है, हम क्या है, हम साधक है, हम एक्सपाउंडर ऑफ वेद पुराण, वेद पुराण जो भी जो साधकों ने लिखा है, वो हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। वेद पुराण कोई एक बुक नहीं है कि एक बुक हो गया, 10 कमांडमेंट हो गया, हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारा साधक का सिस्टम है, इसलिए तो लाखों, पहले तो पूरा एक लाइब्रेरी था, 6 महीना लगा जाए, 6 आग लगा दिए थे अधर्मी लोगों ने, 6 महीने तक जल रहा था ने, कितना कुछ लिखा था, इतना लाखों, इतने हजारों सालों से क्या क्या लिख के, सब अपने अपने हिसाब से जो उन्होंने साधा, उन्होंने एक्सपीरियंस लिखा,
और एक एक डायमेंशन, एक हुआ, कोई फिजिक्स हो गया, कोई केमिस्ट्री हो गया, कोई बायोलॉजी हो गया, कोई बोलते हैं ना कॉस्मिक सब्जेक्ट हो गया, कोई क्वांटम फिजिक्स हो गया। आज के जमाने में वो सब अलग अलग हो गया, पर निकला सब उसी से है। वो जला के, सब तो जलाए नहीं, कुछ चोरी कर लिए होगे, जो बच्चा चिल्लर में पेपर वेपर जो चोरी किए उसमें से सब निकला। सोचिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूक्लियर हो गया, ये हर चीज उसी से, उसी जो कचरा जो पड़ा रहेगा ना, पेपर जो इन्होंने लेके गए उसमें से निकला हुआ। सोचो यानी कितना, यानी ये बहुत अद्भुत चीज है, और उसका बेस है ओम सत, ओम तत्सत। इसको आप देखना, सत्यतम कौन ये एक्सप्लोर कर, और जो भी साधक थे जो रिसर्च करना चाहते थे, जो योगी लोग जो योग करना चाहते हैं, जो ना जो बोलते ना क्या उसको बोलते हैं, हमेशा क्यूरियस रहना कुछ नया करने के लिए। आज के हिसाब से हम क्या करना चाहिए, आज संदर्भ सब कुछ चेंज हो चुका है, तो हमको कैसे जीना है, अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, उनसे कैसे, उनको कैसे ज्ञान स्वरूप बनाना है। तो नए नए युक्ति, नए नए सब लीलाएं परमात्मा की, ये सब नए नए फॉर्म में आए, नए नए तरीके से बताया गया है। तत् चेंज होते रहता है, पर ओम और सत हमेशा से, तत् चेंज होते रहे। डेट यानी तत् यानी वह ऐसी चीज जिससे हम ओम से सत तक पहुंच सके। ओम हमारा, जैसे हमने कल भी देखा, ओम हमारा लक्ष्य एक है, तो तत् क्या है, लक्ष्य 2, और सत क्या है, सबसे आखिरी लक्ष्य कौन सा, तीसरा लक्ष्य जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वहां तक पहुंचने के लिए ओम और तत् को जानना होगा। ओम से एक बहुत ही पावरफुल चीज की शुरुआत करनी है, और तत् यानी पूरा प्रोसेस को ढंग से वेद विधान से समझना होगा, ज्ञान स्वरूप बन के जीना होगा, फिर हम सत तक पहुंच जाए। वही जर्नी को इतना ब्यूटीफुल इसमें बताया गया है। श्लोक 24 में, श्लोक 24 में पूरा फोकस रखा गया है कि इसको कैसे हम, कोई ओम का महत्व बताया गया, ओम शुरुआत कैसी करनी है, ये आदि काल से इसी चला आ रहा है। और कौन लोग करते थे, जो बड़े बड़े ऋषि, जो साइंटिस्ट थे तभी के, उन लोग करते, जो वेद पुराण को लिखे, बोलते ना हमको वेद के रचयिता कौन है मालूम नहीं है, क्योंकि बस सब चीज कर दिया है, क्यों, आगे की जनरेशन के लिए। और हम आगे की जनरेशन ऐसी, वो जो पढ़ी नहीं है वेद पुराण की, तो क्या करे ऐसे लोग, उन्होंने लिखा ही हमारे लिए, या आगे लोग को फिर से जीरो से सब नहीं चालू करना पड़े, एटलीस्ट वो आगे जर्नी जस्ट जस्ट पढ़ के, स्कूल में पढ़ के कॉलेज तक परम धाम, परम धाम का पूरा नॉलेज मिल गया। परम धाम क्या है, मन में कैसे जाना सब पता है, अभी क्या सिर्फ करके जाना है बस, इतना सरल करके रखा, पर हमको पढ़ना ही नहीं है। तो कॉलेज खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, फिर भी हमको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या कर रहे हैं, सब उल्टा, तमो और रजो में बैठे, और मालूम ही नहीं है। सब मैं देखता हूँ आज, सब अभी एक एक को मिलता हूँ ना, ताज्जुब होता है, अरे कोशिश भी नहीं कर रहे उन लोग इसमें से निकलने के, वो इसमें खुश है, इसमें खुश है, उसमें घमंड में जी रहे। सोचो अज्ञानता की पीक पे हो, और कुछ पड़ी नहीं है बिल्कुल, और खुद को तो बर्बाद कर ही रहे, अपने आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर। वही वो लिखा है ना तमो में, क्या है, वो खुद को तो, खुद का तो सत्यानाश कर ही रहे, साथ में दूसरों का भी नाश कर। हमको तो ऐसे नहीं बनना है ना, तो हमको बहुत ये सब चीज, ये गीता, सोचो गीता ज्ञान कितना पावरफुल है, हम खुद को ही बचा सके, अपने साथ बाकियों को भी, जो डेफिनेटली बचना चाहे उनकी भी हम मददगार हो सकते हैं। तो इतना अद्भुत है श्लोक था, किसी को कुछ पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना है। क्या कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नहीं, पर हर एक मंत्र के आगे ओम ही लगाते हैं। हाँ, हर एक मंत्र के आगे ओम, पहले ओम आता है ना, तो वहां से ही सब मंत्र के आगे फिर जो भी यज्ञ है, कोई मंत्र में शायद न भी हो, पर मंत्र ही यज्ञ का पाठ है ना, तो यज्ञ की शुरुआत ओम से होती है ना, ओम तत्सत बोल के ही हमको चालू करना चाहिए। बिग बैंग भी वैसे हुआ होगा ना? हाँ, वो बिग बैंग हुआ था ना कॉस्मिक में। अभी उसको जो बिग बैंग अभी क्या था हमको तो नहीं पता। हाँ,
बिग बैंग वो तो इन लोग ने अलग ढंग से, किसी ने साइंटिस्ट ने अलग ढंग से कुछ कॉपी कुछ समझा रहेगा, वो पेपर चुराए थे उसमें तो कुछ उन्होंने समझा रहेगा, तो उसमें तो उन्होंने बिग बैंग कर दिया। तो उन लोग अपने हिसाब से शब्द बोलते हैं, वो कितना सच है, बिग बैंग कौन सा बिग बैंग, समझ में ही नहीं आता है मेरे को। नहीं, मैं वही सोचा था कि ओम बीज मंत्र है ना, तो ओम से स्टार्ट हुआ तो ओम से भी यूनिवर्स स्टार्ट हो सकता है ना। हाँ, तो बिग बैंग जो बोल रहे हो ना, बिग बैंग यानी ओम क्या है, अनाथ है, बिगर हाथ के, यानी बिगर कुछ लगे। ये तो बैंग की बात कर रहे हैं लोग, बैंग समझते हैं बहुत ज्यादा बड़ा बैंग, बिग बैंग। ये छोटे एटम बम ये सब तो पानी कम चाहे उसके सामने इन लोग के हिसाब से। अरे मूर्ख लोग का बात सुनेंगे ना हम पागल हो जाएंगे। ये डिफर्ड मूर्ख है, तो इनके पीछे हमको नहीं पड़ना। इन लोग एटम बम बना, इन लोग बोलते बिग बैंग, तो वो इतना ऐसे एटम बम पानी कम चाहे, ऐसा कुछ बैंग हुआ तो ओम इज अनाहत, अनाहत है, बिगर कोई हाथ के निकला हुआ। दो चीज है, तब बजेगा तो निकलेगा ना आवाज कुछ, वो भी छोटा बैंग हुआ ना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, ये मैं, ये ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक है। अभी मैं बजाऊंगा तो एक वाइब्रेशन निकलता है, तो ये आहट हुई ना, कुछ तो लगा ना, हार्ट तो हुई ना, कुछ लगा ना एक दूसरे से, कुछ बैंग तो हुआ ना। हाँ, तो इन लोगों ने बिग बैंग बना दिया, उनको लगा ओम भी ऐसा कुछ आवाज से निकला रहेगा, तो उन्होंने बिग बैंग बना दिया उसका। पर एक्चुअली ये लोग समझ ही नहीं पाते कि अनाहत है। ओम उच्चारण में भी कोई आपका जबान भी किसे लगता नहीं, आप करके देखो, आ, इधर भी कुछ भी ऐसा लगता नहीं, बाकी आप कुछ भी शब्द ले लो, वो किधर ना किधर लगेगा। त, प, र, ल, जबान किधर ना किधर टकराएगा। ये अनाहत है, बगैर कुछ हाथ हुए, बगैर कुछ किसी को हाथ किए भी शब्द उच्चारण। तो बिग बैंग कहाँ से आ गया बताओ? और कभी बैंग से कुछ क्रिएट हो सकता है क्या? कोई सोचो, कुछ चीज ब्रस्ट होता है उससे कोई क्रिएशन होगा क्या? क्रिएशन सूक्ष्म से होता, हाँ? नहीं बोला। नहीं नहीं होगा, यानी फॉर्म चेंज होगा, फिर वो जुड़ेगा किधर न किधर, फिर क्रिएशन होगा। जो बना हुआ फॉर्म बर्बाद होता है, फुटता अलग होता है, बर्स्ट होता है अलग अलग, इसमें तितर बितर होता है, फिर वो फिर से किधर किधर जुड़ जुड़ के फिर कोई चीज बनेगी। बैंग से बिखरता है, कभी कुछ बनता नहीं है, अनाहत से बनता है। ओमकार अनाहत है, बिगर हाथ की है ना, वो अट्रैक्ट करता है, वो बनने की आपको कुछ, वो बोलते हैं ना क्रिएशन की, उसको शब्द को क्या बोले, प्रेरणा, क्रिएशन की प्रेरणा है वो, बिना कोई हट, बिना कोई हाथ, अनाहत। अनाहत से वाइब्रेशन हो सकता है क्या, सोचो। तो जो बिखरी हुई चीज भी समेटने लगेगी ना, इतनी प्यारी है ओमकार, बहुत प्यारा। आप देखो, आपका मन डिस्टर्ब हो, जब बैंग होगा, बिग बैंग सुन के आपका अंदर कोई बैंग हो गया हो, अब ओम स्टार्ट करो, सब समझने लगे, यू विल बी पीसफुल। इन लोग बिग बैंग करते रह गए, लोग चाहते हैं सब अनडिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब ही रहे, बिग बैंग से क्रिएशन। अरे इन लोग का सुनेगे ना इंसान पागल हो जाएगा। मैं इसलिए तो एक भी फॉरेन राइटर्स नाम, जैसे मैं फॉरेन राइटर सुनता हूँ, मैं बुक उठा के बाजू में रख देता हूँ। पहले बहुत पढ़ता था, कोई भी ऐसा नाम दिखा, अरे इज साइंटिस्ट, साइंटिस्ट यानी मैं बहुत रेस्पेक्ट देता था। पर जब इन लोग योग, हमारे जो ऋषि मुनि को जब इनका पढ़ा, तो ये भाई साहब लोग जिधर इनकी सोच खत्म होती है, उधर से तो इधर चालू हुआ है सब सिस्टम। इन लोग को मन के बिगैर इन लोग कुछ करेंगे, माइंड तक ये लोग पहुंचे, मन को अभी तक भेद नहीं पाए, तो बाकी सब तो भूल जाओ। इन लोग का माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअल माइंड, माइंड में घुसे रहेगा जिंदगी, उसमें से निकल ही नहीं पाएगा ना। और माइंड को और 10 में डिवाइड करेंगे, सबको माइंड ही बोलेंगे, क्योंकि उनको उसके बियॉन्ड कुछ सूझता ही नहीं। तो उन्होंने मन को ही भेदा नहीं, तो कहाँ वो सब भेद पाएगा? मन के चक्रों को तो भेदना पड़े ना उतना सा नॉलेज के लिए। उन्होंने मन को भेदने के लिए, मन भेदना तो बहुत बीच में है ना, जब हम चक्र करेंगे पता चलेगा ये मन बुद्धि लोग से क्यों दूर रहना है, तो हम भी उधर ही फंसे रहे।
जिधर भी आपने कोई भी ये मन बुद्धि लोग का बुक लेकर उसको नाम पढ़ो, बाजू में करो, उसमें टाइम वेस्ट करना पागलपन। और लाखों रुपया देके जाना, हाँ, आपको कमाना है तो बेस्ट है। कमाने के लिए हाइप क्रिएट करना हो तो बहुत है, उसमें बॉडी बिल्डर लेके घूमो, वो ट्रेनर ऊपर चढ़ेगा, उसके पीछे दो बॉडी बिल्डर चलेंगे। अरे कौन सा जान का इसको दुश्मन है, कौन सा इसको धोखा है जो बॉडी बिल्डर लेके चल रहा है? क्या वो भी अकेला आया, वो अपने गाड़ी में आया, वो बॉडी बिल्डर लोग अपने बाइक में किधर से आए? कि वो बोलते ना शूटिंग के इधर जो स्टेज के इधर उन्होंने मिले और उसको प्रोटेक्ट करके आ रहा है। सोचो कितना बड़ा पागल, दिखावे का कोई सीमा नहीं। और ऐसे लोग हमको सिखाएंगे, यानी बहुत बड़ा। और उनको देख के लोग इम्प्रेस होके उनकी तरह करते हैं, ऐसा करना चाहिए। कि हमको दो बॉडी बिल्डर दिखाना पड़ेगा इमेज में, फिर लाइन में अपने चमचे लोग को खड़ा करेंगे, बीच में से भागते आएंगे वो सब। अभी इसके पहले हम लोग को बताया, आप लोगों को भी ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे बाजू में खड़ा रहने का, अच्छा ट्रेनर बनना, आगे नाम कमाना, तो ये सब करना पड़ेगा, वीडियो ऐसा डालना पड़ेगा। ऐसे अकेले आया घर तक, कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई पहचान भी नहीं रहा है। कोनो स्टेडियम जिधर वो प्रेजेंटेशन के पहले हॉल के अंदर, बाहर ये सब तैयारी हो रही है। हॉल तक पहुंचने के लिए वो जो एक दोस्ती उधर को एक और रूम रहेगा जो रुका रहेगा अकेला, तो उसको फोन कर दिया, बोल दिया इतनी गर्दी आ गई, आ गई, चलो ठीक है, फिर अरेंज करो। दो जन बाजू में सब लाइन में खड़े रह गए, सब उसके फैंस लोग, और बॉडी बिल्डर उसको अवॉइड करते हुए, ऐसा रोकते हुए आगे, जैसा सब उसके ऊपर आंग पे चढ़ने आते। इतना पागलपन मैंने देखा है। और ये सब लाखों रुपया लेने वाले हैं, उनके बुक्स है, उनके सब कुछ छपे हुए हैं। और उनसे बड़े जो उससे बड़े मूर्ख है, उनको देख के ये लोग सीखे। सब निपट मूर्ख है, एक से एक। सब जन तमो में ही है, सबको चाहिए ये करने से ये मिलेगा वो मिलेगा, उसी में लगे हुए हैं। और कुछ उनको मेन चीज, अब हम इंसान है, हम आत्मा है, तो उनको पता ही नहीं है। ये शरीर मैं हूँ भाई, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को नंबर वन खाना चाहिए, मेरे को मन को शरीर को जो चाहिए मुझे चाहिए, वो हिसाब से लोग जी। तो ऐसे लोग का बात करना, और उनके हिसाब थोड़ा भी उनको दिमाग में, उनको है ना, थोड़ा 1% भी जगह मत रखना बुद्धि में। इन लोगों के लिए कोई दे आर नॉट वर्थ, दे आर नॉट वर्थ, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, साइंस को जानने के लिए उन्होंने, साइंस में क्या क्या है, न्यूक्लियर सब जानने के लिए ठीक है। पर तुम बोलोगे अध्यात्म में ओम ओम ये सब इनके इनके बस की बात ही नहीं। इनको मन को, माइंड के ऊपर ना कुछ नहीं जानते, तो बाकी सब छोड़ दो, एटम बॉम्ब बना देंगे लोग। पर नो मन के परे की बात कुछ नहीं जान पाएगी। ठीक है, कुछ रिलेट हुआ क्या? सब वहाँ सब अलग ही लग रहा था। नहीं सर, समझा, धन्यवाद। तो ठीक है, तो अभी क्या है ना, हमको बिग बैंग ये सब चीज में नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ गीता को समझना है बस। बाकी इससे रिलेट मत करके देखना है, इन लोग की बेवकूफी से रिलेट मत करना, है ना। ओम सोचो, ओम कितना अलग है और इन लोग का बिग बैंग कितना अलग है ना। अनाथ है, इसको याद रखो तुमको, इन लोग का हर चीज ऑपोजिट है। इन लोग का क्रिएशन बिग बैंग से होता है, हमारा क्रिएशन अनाहत, बिगर हाथ के। इसलिए तो आप लोग काटते, लोग काटने में इंटरेस्ट है, लोग काट करके, इनका सब चीज में काटना ही है। रिसर्च करेंगे तो काटो, काट के देखो क्या है, काट के देखो, अरे कितना काटो, काट काट के एक जगह आएगा जिधर तुम काट ही नहीं पाओगे, तब क्या करोगे? अरे जोड़ने से क्रिएशन होता है क्या तोड़ने से क्रिएशन होता है? काटो काटो काटो, इसलिए तो कुछ चीज उन्होंने नया बना ही नहीं पाया ना, तो जोड़ना पड़ता है ना। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इनको कुछ अभी नया ये भौतिक में बना देंगे, लकड़े को लकड़ा फर्नीचर, पर लकड़ा नहीं बना पाए। यानी बोलते ना, जब भौतिक चीजें बना देंगे, पर वो लकड़ा कहाँ से बनाएंगे? दूध का, दूध से पनीर वनीर सब बना लेंगे, और दूध का एक ड्रॉप नहीं बना पाए, क्योंकि लोग कांटों में बिलीव करने आ रहे हैं। बिग बैंग सब तोड़ ताड़ने में बिलीव है, जोड़ने में इनका बिलीव नहीं। ठीक है, और कुछ, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है? तो कौन आज का कीर्तन करने वाला है?
आज का कीर्तन भी कोई कर रहा है, करने वाला है कि नहीं के? शिल्पा शिल्पा तो ट्रैवलिंग कर रही है, क्या तो पहुंची कि नहीं? तो फोन अनीता कर रही हो? शिल्पा कुछ बोलो। तो ट्रैवलिंग कि ना मैं ट्रैवल में हूँ, अभी बस में हूँ। देखा नहीं हो? बोलना मंडे को करूँगी। चलेगा चलेगा। हाँ बोलो, पहले मैसेज कर ना, तो वेट करना मेरा फोन हैंग कर रहा था इसकी वजह से। छोड़, ठीक है ध्रुवेश, वो ट्रैवलिंग कर रही है ना, ठीक है। अनीता को कर रही हो तुम? अनीता को बोल रही थी करना है बोल के। हाँ सर, मैं करती हूँ। हाँ तो ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता से आज के। सर चालू तो करो। हरे कृष्णा। शिवभरणं घोररूपं पंच इन्द्रियतारकम्। हरणं घोररूपं पंच इन्द्रियतारकम्। जाग्रह स्थिते दिष्टं नागनागं आश्रये। जाग्रह स्थिते दिष्टं नागनागं आश्रये। नागनागं आश्रये। नागं नागनागं नागनागं आश्रये। दोषहरणं कीर्तिकरणं वेद्यकल्मषनाशकम्। दोषहरणं कीर्तिकरणं वेद्यकल्मषनाशकम्। अर्थदेहामङ्गलं नागनागं आश्रये। अर्धदेहामङ्गलं नागनागं आश्रये। नागनागं आश्रयेऽहं। नागनागं नागनागं आश्रयेऽहं। नागनागं 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 आश्रयेऽहं। नागनागं 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 आश्रयेऽहम्। सर्वरोगनिवारकं कुटुम्बभाग्यदायकम्। सर्वरोगनिवारकं कुटुम्बभाग्यदायकम्। गर्वस्तुतिरक्षकं नागनागं आश्रयेऽहम्। गर्वस्तुतिरक्षकं नागनागं आश्रयेऽहम्। नागं नागनागं नागनागं आश्रयेऽहं। नागनागं 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 आश्रयेऽहं। नागनागं आश्रयेऽहं। नागनागं नागनागं आश्रयेऽहम्। पातालं स्वर्गमध्यं त्रैलोकवासितम्। पातालं स्वर्गमध्यं त्रैलोकवासितम्। क्षेत्रपाला भुजङ्गेश क्षेत्रपाला भुजङ्गेश नागनागम् आश्रयेऽहम्। नागनागं नागनागं नागनागं
आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं आश्रयेऽहं। हरि बोल। अद्भुत अनीता, बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया। यूटिकस जो है डिफरेंट इसमें हमको लेके चले गए थे, जो ओम का स्थिति में लेके चले गए, बहुत प्रदर्शन। तो महामंत्र, ये महामंत्र हाँ सर, महामंत्र भी कर दें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, रामा हरे रामा हरे हरे। हरि बोल सभी को। बहुत अच्छे, धन्यवाद अनीता, इस सुंदर कीर्तन के साथ और महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। फिर मंडे मिलेंगे आगे के श्लोक में, कोई मिस न करे क्योंकि अभी सब श्लोक इम्पोर्टेंट है और 18 चैप्टर तो अद्भुत है, तो कोई मिस न करे। धन्यवाद, सबका मंगल हो। धन्यवाद, सबका मंगल हो।